हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 74 यानी कि 74वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो आप लोग गर्मी का लेवल तो देख ही रहे होंगे, इतने दिन में मतलब ये पसीना हो रहा है, मतलब एकदम सुबह सुबह 5 बजे भी इतना खतरनाक पसीना हो रहा है। खैर गर्मी तो बहुत खतरनाक पड़ रही है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी पीना। पानी की कमी होगी तो दिक्कत हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत समस्या होने वाला है। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो आपसे एक चीज़ कहना था कि कल रीजनिंग का मैंने सोल्यूशन करा रखा था, वीडियो बना दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन मेरे पास नेट ना होने की वजह से, डाटा ना होने की वजह से मैं उसे अपलोड ना कर सका। तो आज मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो रीजनिंग का आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत टाइम चला जाता है यार रीजनिंग का सोल्यूशन कराने में, क्योंकि 2-2.5 घंटे मेरा चला जाता है पूरा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस टारगेट से जुड़े होंगे, जो हमसे 74 दिन से लगभग जुड़े होंगे, इस टारगेट को पूरा कर रहे होंगे, तो यकीन मानिए आपका बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो चलिए आगे क्या क्या बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना है, 1 से लेकर 21 तक वर्ग लिखना है, 1 से लेकर 21 तक घन लिखना है। फिर 10 जोड़ गुणा घटाना भाग करना है। ये कहाँ से करना है, इस पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो मैथ ट्रिक्स करके एक ऐप है, वहाँ से आपको करना है। तो 1 से लेकर 21 तक वर्ग और घन। तो घन की बात आती है तो पूरा घन क्या याद है आपको, याद होनी चाहिए यार, मुझे तो याद है। जैसे 11 का 13 31, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44, 15 का 33 75, 16 का 40 96, 17 का 49 13, 18 का 58 32, 19 का 68 59। तो ऐसे करके आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। फिर हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में मैं क्या करूँगा आज, प्रैक्टिस सेट नंबर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 करेंगे। 40 क्वेश्चन का हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं क्या करूँगा, PDF आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट। इस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, या तो आप सर्च कर सकते हैं लर्निंग इज टारगेट, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन मैं दूंगा, वो आपको अच्छे से एनालिसिस प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको वो 40 क्वेश्चन देखना है, और जो भी क्वेश्चन ना है आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, और उसी में से एक टॉपिक आपको चूज करना है जिसे आपको आज रिवीजन भी करना है। जैसे कोई भी टॉपिक, ग्रामर पोर्शन का, संज्ञा सर्वनाम, कोई भी जो आपको लगे कि ये टॉपिक मुझे रिवीजन करना चाहिए, तो वो टॉपिक आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अनकार्थिक शब्द मैं आज क्या करूँगा, पूरा PDF जितना भी अनकार्थिक शब्द मैंने लिखा है वो सारा, कल मैंने बहुत सारे अनकार्थिक शब्द लिखे, तो उस सारा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब अनकार्थिक शब्द एक ही बार में सारा दे रहा हूँ, आपको उसी में से करना है। डेली एक एक दो दो अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। पर्यायवाची पूरा दे दिया, अनकार्थिक दे दूंगा। फिर आपको आज साहित्य अकादमी पुरस्कार करना है। तो आज का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार खत्म हो जाएगा। तो विनायक का होता है रमेश चंद्र शाह, आग की हंसी रामदरस मिश्र, पारिजात नासिरा शर्मा, विश्व मिथक सरित सागर रमेश कुंतल मेघ, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा ये चित्रा मुदगल। फिर छिछले हुए अपने कानन, गर्मी खतरनाक पड़ रही है। फिर टोकरी में दिगंगत थेरी गाथा अनामिका, सम्राट अशोक, दया प्रकाश सिन्हा, तुमड़ी के सद बद्रीनारायण 2022, और मुझे पहचानो संजीव 2023। तो ये 2020 टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा अनामिका 2020, फिर सम्राट अशोक 2021 दया प्रकाश सिन्हा, फिर तुमड़ी के शब्द बद्रीनारायण 2022 ये, और मुझे पहचानो संजीव 2023। ये चारों आपको एकदम 100% याद होना चाहिए, याद कंठस्थ होना चाहिए। तो ये आज आप लोग कर लीजिएगा। तो ये इसके बाद हमारा साहित्य अकादमी खत्म हो गया, ज्ञानपीठ खत्म हो गया। अब हम व्यक्तिवाजी लेके चलेंगे, और व्यास सम्मान है उसी को भी किसी दिन कर लेंगे, ठीक है। और केवल हम उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद, कुछ समय के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको एक बार देख लेंगे, तो हमारा साहित्य अच्छे से कवर हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादा अच्छा से कवर कर देगा, सारी चीज़ों को रिवीजन और कवर कर देगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिया है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विमुद्रीकरण, ये सारी चीज़ें कर लिया है, मानवाधिकार कर लिया है। तो आज आपको GST करना है। तो GST खान सर का एक वीडियो जो कि 33 मिनट का या 35 मिनट का है, उसे आपको चाहे तो आप वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, या तो मैंने उसी वीडियो से नोट्स बनाया है, उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और प्रीवियस ईयर में केवल 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो वो 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा। उसके बाद संविधान में क्लास नंबर 68 लेना है, इतिहास का क्लास नंबर 65। बस संविधान हमारा खत्म ही होने वाला है, बस कुछ दिन और। फिर अर्थव्यवस्था का क्लास नंबर 6, भूगोल का क्लास नंबर 22। तो ये सारी क्लास का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और ये सारा क्लास हम खान सर से करते हैं। भूगोल हम टारगेट विद आलोक पे आलोक सर से करते हैं। फिर रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो रीजनिंग में आज से हम दिशा जो हम चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
तो हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आज हम दिशा यानी डायरेक्शन जो नहीं होता है कि वो पूरब की तरफ चला, पश्चिम की तरफ चला, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, वो वाला करेंगे हम, डायरेक्शन उसे बोलते हैं। तो इसमें टोटल 250 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर इस 250 में से आप 150 भी लगा लेते हैं तो बहुत है। और ये करेंगे कहाँ से, तो मैंने कहाँ से करा था, तो एक सर है पुलकित सर, इनकी एक 3 वीडियो है। ये वीडियो आपको चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 वीडियो है, हालांकि आप एक ही वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो एक ही से आपका काम चल जाएगा। हालांकि चाहो तो 3 देख सकते हो। तो अगले 3 दिन तक हम दिशा करेंगे, और अगर आपने दिशा कर लिया है तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, इस बुक से रीजनिंग का 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, मिक्स प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैथ में साधारण ब्याज हमारा चल रहा है। तो साधारण ब्याज आपको आदित्य रंजन सर से यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और साधारण ब्याज के लगभग 90 क्वेश्चन का PDF मैंने टेलीग्राम पे डाला था, वो आप लगा लेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अब आप लोग इसे करंट मानिए, स्टैटिक मानिए, जो मानना है मानिए, आपको ये चीज़ करना है। यहाँ पे मैंने संयुक्त सैन्य अभ्यास लिख रखे हैं कुछ, ये आपको करना है। जैसे धर्म गार्जियन भारत और जापान, डस्टली का अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान, लामितीय भारत सेशेल्स, सूर्यकिरण भारत नेपाल, खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान, साइक्लोन भारत और मिस्र, त्रिशक्ति भारतीय नौसेना, त्रिशक्ति जो है वो भारत का ही है, भारत की नौसेना करती है। पूर्वी लहर ये भी भारत की नेवी करती है। गगन शक्ति ये भारत की वायुसेना करती है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। तो ये 10 हैं, ये 10 आपको अच्छे से आज देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ हम खत्म कर देते हैं जल्दी से, जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान था। आज आपको तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान करना है। तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु की, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, गोंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। तो ये 5 हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट।